हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवेंद्र अग्रवाल फ्रॉम ट्रिपल आई टी पुणे। और आज मैं बताने वाला हूँ जेई एडवांस की जो 6 महीने बचे हैं जेई एडवांस में लगभग, तो उसके लिए कौन सी बुक्स रेफर करें कि हमारे मैक्स टू मैक्स मार्क्स आ जाएं। तो जेई एडवांस की मैं इसलिए पहले बना रहा हूँ क्योंकि मैं जेई मेंस की बना चुका हूँ, जेई मेंस की बुक्स की बना चुका हूँ मैं। ऊपर मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, तो आप वहाँ वो जाके देख सकते हैं जेई मेंस के लिए। और जेई एडवांस के लिए जो मैं बुक्स बताने वाला हूँ उसमें देखो, पहले तो अगर आप लोग कोचिंग जाते हैं तो पहले तो देखो कोचिंग का मटेरियल आपने नोट्स बनाए होंगे, लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो वो नोट्स पहले पढ़िए अच्छे से ताकि आपको सब रिवाइज रहे। तो वो पहले नोट्स पढ़ लीजिए और फिर जो आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लगाए होंगे कोई भी बुक से किसी से भी, तो आप वो वापस रिवाइज करिए पूरा। फिर आप जाइए इन बुक्स पे, क्योंकि पहले जो आपने पढ़ चुका है वो अच्छे से अगर आपको याद होगा तो आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाएंगे बुक्स में से, और फिर आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और अगर आप कोचिंग नहीं जाते थे, आपने खुद से ही नोट्स बनाए हैं कहीं कहीं से देख देख के, या ऑनलाइन आपने कहीं यूट्यूब से पढ़ा हो, तो वहाँ से आपने नोट्स बनाए होंगे तो वो नोट्स पढ़ लीजिए आप। और आपने प्रैक्टिस कोई बुक्स में से की होंगी तो वो बुक्स के क्वेश्चंस वापस आप देख लीजिए एक बार, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो रिवीजन करना अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन फिर नहीं बनेंगे ना उन बुक्स में से तो फिर आपको डिमोटिवेशन होगा। इसलिए पहले वो कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये कर लिया। अब मैं बताने जा रहा हूँ बुक्स। अब देखिए, फिजिक्स के लिए तो सबको पता ही है, बाइबल ऑफ फिजिक्स, एच सी वर्मा। तो एच सी वर्मा में कॉन्सेप्ट पहले अगर आपको क्लियर हो गया ना तो आप कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एच सी वर्मा रीड करनी पड़ेगी। मतलब ऐसे रीड एज इन अभी 6 महीने में तो अब रीड पूरे चैप्टर्स रीड होना इम्पॉसिबल है। अगर आप कर पाए तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर से देख लीजिए, तो वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके क्वेश्चन लगाने हैं तो डीसी पांडे बेस्ट फॉर क्वेश्चंस। एच सी वर्मा में मतलब जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। तो और अच्छा अगर आपको ऊपर जाना है तो आप डीसी पांडे भी कर सकते हैं फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स के लिए ये हो गया। तो फिजिक्स मैं ज़्यादा बुक्स नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता है। तो मैं दो एक या दो ही बुक्स बता रहा हूँ जो कि बेस्ट है। तो एच सी वर्मा से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ सकते हैं। वैसे तो आपको बहुत से टॉपिक्स क्लियर ही होंगे, अभी तक 6 महीने बचे, तो 1.5 साल के लगभग निकल गया है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और कुछ कुछ टॉपिक्स का नहीं क्लियर है तो आप जाके देख सकते हैं एच सी वर्मा में। पूरा अच्छे से रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा। मैं भी एच सी वर्मा से बहुत चीज़ें समझी थी। तो उससे कल एच सी वर्मा के क्वेश्चन करने तो आप वो भी कर सकते हैं पहले। तो आपकी जेई मेंस की भी अभी प्रिपरेशन हो जाएगी। और फिर उसके बाद डीसी पांडे भी आप कर सकते हैं, ताकि आपका जेई एडवांस की भी तैयारी हो जाए। डीसी पांडे में बहुत अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन होते हैं, मैं देखे हैं। तो फिजिक्स के लिए ये हो गया। अब केमिस्ट्री में सच बता रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी अच्छे से रट लो। एनसीईआरटी एडवांस में भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, ये मैं देखा है। तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन एडवांस में भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। तो इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक तीनों की एनसीईआरटी पहले पढ़ लो और उन एनसीईआरटी की क्वेश्चंस कर लो। और एनसीईआरटी वैसे क्वेश्चंस में केमिस्ट्री में क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है कि कुछ सॉल्व करना है। ज़्यादा सॉल्विंग के क्वेश्चन नहीं आते, आयनिक वगैरह के आ जाते हैं, लेकिन वो तुम्हें एनसीईआरटी के ही कर लोगे तो काफ़ी रहेंगे। तो केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी अच्छे से घोट के पी जाओ उसको, ऐसा है। और और उसके वो चैप्टर के बीच में से वो आ जाते फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे वन वर्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो उससे उससे ही 4-5 मार्क्स मिल जाएंगे तुम लोगों को, तो और क्या चाहिए। और जेई जेई एडवांस का तो पैटर्न अपन को पता रहता नहीं है, पहले वो हर साल उसका नया पैटर्न रहता है। तो ये तो ठीक है। तो एनसीईआरटी पहले अच्छे से कर लो केमिस्ट्री में, ये तो मैं बोलूँगा। और फिर ऑर्गेनिक के लिए आप अलग से एक बुक ले सकते हैं, एम एस चौहान या हिमांशु पांडे। ऑर्गेनिक के लिए आप ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। दोनों ही बुक्स अच्छी हैं, बराबर लेवल पे मैं मानूंगा। तो आप हिमांशु पांडे से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं और एम एस चौहान से भी कर सकते हैं। तो ये बुक्स हो गई केमिस्ट्री के लिए। अब अगर आपको मैथ्स की करनी है तो मैथ्स की मैं एकदम बेस्ट बुक बताने जा रहा हूँ, अरिहंत प्रॉब्लम बुक बाय एस के गोयल। अगर आपने, मैं जैसा कि बोला, रिवीजन कर लिया है, आपने टॉपिक्स वापस पढ़ लिए हैं और क्वेश्चन जो आपने किए थे वापस रिवाइज कर लिए हैं, देख लिए हैं, तो आप इसको कर सकते हो। ये पूरी जेई मेंस, सॉरी जेई एडवांस के लेवल पे ही डिजाइंड है। अगर आप इसका पेपर बैक देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। वैसे मैंने अंदर से भी देखी है ये बुक। तो इसमें जेई एडवांस के जैसे मैट्रिसेस वाले क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल करेक्ट आते हैं, तो उस हर टाइप के क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। तो आप एस के गोयल की बुक ले सकते हैं, अरिहंत प्रॉब्लम बुक करके इसका नाम है, अरिहंत प्रॉब्लम बुक बाय एस के गोयल। तो मैथ्स के लिए आप ये प्रेफर कर सकते हैं। मैथ्स के लिए ये बहुत अच्छी बुक मेरे को लगी, इसलिए मैंने ये बताई। तो मैंने लिमिटेड बुक्स बताई हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कोई भी। तो वैसे तो मैं सब्सक्राइब करने बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज बोल रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को ऐसे ही कंटेंट के लिए। और
मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा एक कोर्स भी चल रहा है मैथ्स का, अगर आप चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी तक 7 चैप्टर्स मैंने अपलोडेड कर चुके हैं, और सॉरी आई हैव अपलोडेड 7 चैप्टर्स टिल नाउ। थोड़ी वोकैबुलरी में दिक्कत हो जाती है, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।